छोटे जो व्यापारी हैं बड़े बड़े हमारे, वो गोवाना शहर छोड़ने को मजबूर होगी। जैसे कि साथियों ने बताया कि विधायक जी 8 के पास चिट्ठी आ रही है शहर के व्यापारियों के पास, फरोख्ती मांगी जा रही है। ये इस प्रदेश का और देश का और गोवाना शहर गोवाना के हालात मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में बहका माहौल है। आप सिरसा की बात कर लो, हिसार की बात करो, झांसी की, रोहतक की, सोनीपत की, करनाल की, पानीपत की, हर रोज़ मर्डर होते हैं, हर रोज़ धमकियाँ देते हैं, दी जाती हैं, हर रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही। आप देखो, आप जहाँ बैठे हो गोवाना में, आपका शहर है, आप गोवाना के हालात देखो। अगर आपने कश्मीर का नज़ारा अगर कहीं देखना है, जो आतंकवादियों के लिए खुली जिप्सियों में AK-47 ऊपर जिप्सी में डाल के जब वो पूरे कश्मीर का जब हमारी फौज दौरा करती है आतंकवादियों के खिलाफ, वो आज माहौल गोवाना में है, आपके शहर में है। आपने देखा 2-3 जिप्सियाँ सरेआम AK-47 पता नहीं वो बदमाशों को डरा रही है सरकार। मेरे को ये लग रहा है कि इस 36 बिरादरी के लोगों को बहका माहौल बना रखे है। आप देखो यहाँ कौन से आतंकवादी हैं। अगर आपने इन बदमाशों से छुटकारा पाना है, आप नियत और नीति से काम करें, इन बदमाशों को अंदर भेजने का काम करें। वो सब संगठन विधायक जी आज SC विभाग के नियुक्ति पत्र बांटे। देखिए, जो आज का प्रोग्राम था वो SC विभाग के मैंने हमारे जो सोनीपत जिला के चेयरमैन प्रधान बढ़ाए जगशेर खेड़ा जी और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और हमारा हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी के नेतृत्व में ये पदों की नियुक्ति की गई। सोनीपत जिले का जैसे हमने जगशेर खेड़ा को प्रधान बनाया और आज हल्का बड़ौदा की नियुक्ति की गई। जैसे हल्का बड़ौदा का SC विभाग का जो प्रधान बनाएगा राजवीर उर्फ राजा मोगरा, मदीना गांव का जो पूर्व सरपंच है उसको हल्का का पद दिया गया और गोवाना ब्लॉक का जो अध्यक्ष बनाया भगत राम बुमरा, उसको बनाएगा गोवाना SC विभाग का। और मुंडराना जो ब्लॉक है हमारे जो SC विभाग का प्रधान है विक्रम जी को बनाएगा, बुटाना गांव से है वो। और जो कथूरा ब्लॉक है पवन कुमार जी हमारे ठसका गांव से, उसको बनाएगा। और पूरे अगर मैं बात करूं हल्का की और ब्लॉकों की, आज लगभग में हमने 120 के लगभग पदाधिकारी बनाए गए, चाहे वो ब्लॉक के उप प्रधान उपाध्यक्ष हों, महासचिव हों, सचिव और खजांची, ऐसे अलग अलग सभी ब्लॉकों में 35-40 के लगभग हर एक ब्लॉक में हमने पदाधिकारी बनाए गए। और हल्का स्तर पर भी हमने जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और खजांची ऐसे हमें आज 120 लोगों को SC विभाग के लोगों को पद बांटे गए। और हमारे आज जो ये परिवार है बहुत बड़ा आज परिवार बढ़ा और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये पूरा परिवार आज से ही उन्होंने शुरुआत कर दी। वो हल्का बड़ौदा के हर वोटर से, हर परिवार से मिलने का काम करेगा और इस BJP जी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कांग्रेस की जो 10 साल की पूर्व में रही सरकार, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे, जो 10 साल में वो हमने काम किए, वो आज वो घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की सरकार लेके आने में इस परिवार का पूरा योगदान होगा और ये हर बूथ स्तर पर हर घर जाने का काम करेंगे। ये आपकी जो लिस्ट बनाई है, जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, अभी पार्टी ने तो कोई संगठन की लिस्ट जारी नहीं की, तो ये आपने अभी अपना चयन किया है, ये इनसे इजाजत नहीं जी, ये कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दी और लिस्ट आ भी ली। कई 1.5-2 महीना पहले आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले SC विभाग की चेयरमैन भी बना दिया था, SC विभाग के जिला के अध्यक्ष बना दिए थे। और आज SC विभाग के हल्का लेवल पर पद बांटे गए हैं और पूरा हरियाणा में SC विभाग के पूरे हरियाणा में बांटे जाएंगे हर हल्का स्तर पर। तो बाकी जो जनरल पद हैं जी, उनकी कब लिस्ट आ सकती है? उनकी भी जल्द नियुक्ति होगी। आपने देखा जब दिल्ली में मीटिंग थी हाईकमान के साथ, जब आपने देखा हमारे प्रभारी का बयान आया था कि जल्दी नियुक्ति होगी। पूरे 9 साल लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत बड़ौदा से मिली, अभी विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद, तो क्या मानते हैं किस तरह से बड़ौदा में क्या रहने वाला? हल्का बड़ौदा में आपने देखा सबसे बड़ी लीड हुई हल्का बड़ौदा की। और विधानसभा की अगर आपने जिक्र करा तो हल्का बड़ौदा 60,000 पार से जिताने का काम करेगा। कलोई के बाद अगर कोई हल्का सबसे ज़्यादा वोटर से जिताएगा तो उसका नाम है हल्का बड़ौदा।
लगातार जो है सोनीपत जिले की बात करें तो क्राइम का जो है पीक पर है। बदमाश कभी लूटते हैं, कभी मर्डर हो रहे हैं, तो लगातार जो है फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। देखिए, आपने सोनीपत की बात करी कि आज बहका माहौल है। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में बहका माहौल है। आप सिरसा की बात कर लो, हिसार की बात करो, हांसी की, रोहतक की, सोनीपत की, करनाल की, पानीपत की, हर रोज़ मर्डर होते हैं, हर रोज़ धमकियाँ देते हैं, दी जाती हैं, हर रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही। आप देखो, आप जहाँ बैठे हो गोवाना में, आपका शहर है, आप गोवाना के हालात देखो। अगर आपने कश्मीर को का नज़ारा अगर कहीं देखना है, जो आतंकवादियों के लिए खुली जिप्सियों में AK-47 ऊपर जिप्सी में डाल के जब वो पूरे कश्मीर का जब हमारी फौज दौरा करती है आतंकवादियों के खिलाफ, वो आज माहौल गोवाना में है, आपके शहर में है। आपने देखा 2-3 जिप्सियाँ सरेआम AK-47 पता नहीं तो वो बदमाशों को डरा रही है सरकार। मेरे को ये लग रहा है कि इस छत्तीस बिरादरी के लोगों को डरा बहका माहौल बना रखे है। आप देखो यहाँ कौन से आतंकवादी हैं। अगर आपने इन बदमाशों से छुटकारा पाना है, आप नियत और नीति से काम करें, इन बदमाशों को अंदर भेजने का काम करें या इनको छुटकारा देने का काम करें। आप तो बहका माहौल बना दिया सरकार ने। आप पूरा गोवाना चीज़ है, जो गोवाना शहर में एंट्री करते हैं हमारे लोग, उनको पुलिस वाले बार बार चेकिंग के लिए लाइसेंस दिखा दे, RC दिखा दे, हेलमेट नहीं लगा रहा, और पूरा गोवाना चीज़ कर रखे है। इतना बड़ा बहका माहौल। और मेरे को तो पता चला सूत्रों द्वारा कि आप जैसे कि साथियों ने बताया कि विधायक जी 8 के पास चिट्ठी आ रही है, शहर के व्यापारियों के पास फिरौती मांगी जा रही है। ये इस प्रदेश का और देश का और गोवाना शहर, गोवाना के हालात, यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए व्यापारी। छोटे जो व्यापारी हैं बड़े बड़े हमारे, वो गोवाना शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये अगर इस प्रदेश को और शहर गोवाना को बचाना है, इस हरियाणा प्रदेश को युवा को रोज़गार दिलाना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप BJP की सरकार को दबाएं और कांग्रेस को लेके आएँ और इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को बनाने का काम करें, ताकि फिर आपने देखा जब 10 साल का हुड्डा साहब का राज था, राम राज का आ जाता था, बदमाश या तो हरियाणा छोड़ गए थे या ऊपर चले गए थे। ये माहौल था हरियाणा प्रदेश तो आपने कहा कि फरोख्ती मिल रही है, लेकिन प्रशासन तो सिरे से नकार रहा है कि यहाँ कोई फरोख्ती नहीं मांगी जा रही, कोई इस तरह का मामला नहीं है। फिर ये गोवाना चीज़ किसके लिए कर क्या प्रशासन और सरकार ये भी बताए भाई, ये AK-47 जिप्सी पे खुलेआम चल रही है, ये किस लिए है ये बताए प्रशासन, सरकार बताए। सोनीपत में क्यों नहीं ऐसा, रोहतक में क्यों नहीं ऐसा, पानीपत में क्यों नहीं ऐसा, पूरे हरियाणा प्रदेश में गोवाना में ऐसा क्यों, प्रशासन बताए, जवाब दे इस बात का। मैं जवाब मांगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार पर मांगता हूँ मैं जवाब। भैया बहका माहौल गोवाना में क्यों? इसलिए कि यहाँ बदमाश फिरौतियाँ मांगते हैं, शरेआम 40-40, 45-45 गोलियाँ चला के फिरौती मांगने का काम किया जाता है। ये है सच्चाई। विधायक जी, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा चुनाव से भाग रहे हैं, उम्मीदवार खड़ा नहीं। खदरी भाई, मैं आपसे एक विनती करूँगा सारे पत्रकार साथियों से, वो चले कारतूस हैं, उनके बारे में पूछना आपका भी टाइम खराब होगा। हमारा दया जिसने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने सरे से नकार दिया, इतने झूठे जितना वो परिवार है। आपने देखा हरियाणा प्रदेश में 10 विधानसभा उनको जिताया, किस लिए? उन्होंने कहा था कि BJP जमना पार, और उन्होंने BJP के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। कहा था दुष्यंत चौटाला जब BJP के राज्यसभा सदस्य जो पंडित जी को बनाया, जब यू कितना किस बात पर किस करोड़ों फैसला हुआ था, जब कहा थे दुष्यंत चौटाला जी, कहाँ थे भाई चौटाला जी? उन्होंने कहा था भाई दुष्यंत तो पंडित जी को गोज मार डाल रहे हैं, फिर भी अबे ने भी उससे गोज मार डाल लिया। आज हरियाणा प्रदेश का सब मानस समझदार है, इस परिवार को समझ चुका है। इसके बारे में तो मैं सारे पत्रकार साथियों को भी कहूँगा कि आप इनका जिक्र भी करना बंद करें, इससे मैं भला होगा हरियाणा प्रदेश। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि हमें ना हमारी गलती थी कि हम BJP के साथ गए। नहीं, गलती से कुछ क्या होगा? गलती तो उस दिन भी किसानों ने हरियाणा प्रदेश में जब किसान आंदोलन हुआ, जब 13 महीने किसान बॉर्डरों पर बैठे रहे, जब किसानों ने दुष्यंत जी को कहा था कि आप इस BJP से छुटकारा पाओ, आप इस्तीफा दो, आप सरकार गिरो, जब तो दुष्यंत ने कहा था कि तीनों कानून काले ने सही नहीं, विधानसभा में इन्होंने मुक्का मार गए। ये कहा था, मैं विधानसभा मौजूद था,
और आपने लाइव विधानसभा देखी होगी, मौका मार के नहीं था, ये कानून बन गए कभी भी वापस नहीं होंगे, और वो वापस गए। और दुष्यंत चौटाला ने खुल के समर्थन उन तीनों काले कानूनों का कराया था। क्या दुष्यंत चौटाला जी ये तो झूठ का भ्रम फैला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी को बार बार कहा, सरपंचों ने कहा, महिलाओं ने कहा, आशा वर्करों ने कहा, युवा बेरोजगारों ने कहा कि आप बीजेपी की सरकार को गिराएं, लेकिन दुष्यंत जी को तो जब कोई समझ में नहीं आया। यह कौन सी गलती तो जब मानते हैं जब इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी ने दुष्यंत को यह कहा था आप समर्थन वापस लो। जब तो कौड़ी भर ली, जब तो दादा गौतम वाली बात है, भले डक्की एक ला ढकार गया, जब तो ढकाने वाला आ गया था। इसका है विधायक दादा गौतम का बयान आपने सुना होगा, अब डक्की बोला खोपर पड़ गया कला खागा, जब तो खाने में लाग रहा था। आज इसने हरियाणा प्रदेश की याद की। हरियाणा प्रदेश सब बातों को जानता है, इस झूठे प्रलोभन में और इस परिवार की बातों में नहीं आएगा।